नमस्कार। इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनके ग्रह क्या कहते हैं, किस भाव में क्या बैठा है, क्या मतलब है उसका, उन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। एक एक प्रश्नों को लेंगे, सभी चीजों पे जो है बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पूरी कुंडली की। इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर कहा जाए 19 अप्रैल 1966। समय अगर कहा जाए 8:38 गुरदासपुर पंजाब का जन्म है। राशि अगर कहा जाए तो मीन है। ईस्ट अगर कहा जाए बजरंगबली है। लगन अगर देखा जाए तुला। जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखें, तुला लगन, लगन का मालिक अगर कहा जाए शुक्र, शुक्र का पंचम भाव में बैठना, लक्ष्मी स्थान के मालिक के भाव में बैठना, लक्ष्मी स्थान का मालिक शनि है। शनि और शुक्र मित्र है। शुक्र धन का कारक कहलाता है। शुक्र अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से लाभ को देख रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन से संबंधित चीजों में बेहद अच्छे योग बनाता है। दूसरी चीज अगर देखा जाए कि भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति, गुरु अगर कहा जाए तो कर्ज के स्वामी और भाग्य साहस के स्वामी होके भाग्य भाव में बैठे हैं। शुक्र से पंचम में और गुरु अगर देखा जाए गुरु से नवे में शुक्र है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है। भाग्य का मालिक बुध बनेगा। बुध इस जन्म कुंडली में नीच का है और नवमांश में अगर देखा जाए तो कन्या राशि का। एक बात, अभी मैंने एक लॉजिक बताया कि नीच ग्रह कैसे देखें। अब ये बुध जो है अगर नीच का है तो किस तरीके से प्रभाव डालेगा। बुध जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में शनि का नक्षत्र है और शनि अगर कहा जाए 7 में है। ऐसे भी कहा जाएगा व्यक्ति कर्ज के दलदल में जाएगा। बुध के कारण परेशान भी होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं बुध के कारण। लेकिन बुध यहां पर जो है बली हो गया। बुध अगर कहा जाए भाग्य का स्वामी है। भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति है। ऐसे भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं उस दलदल से निकल जाएगा, फंसेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। उसका समय अगर देखा जाए तो अभी थोड़ा सा लेट है। साल 2025 से लेके 2025, 26, 27, 28, ये 2-3 सालों का पीरियड कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव का होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। उस समय पे शनि का गोचर होगा इनके ऊपर मीन राशि में। उस समय पे अगर देखा जाए मंगल की महादशा उस समय पे चल रही होगी। मंगल में चंद्रमा लगेगा, मंगल में सूर्य लगेगा। व्यक्ति को हार्ट से संबंधित, छाती से संबंधित, बीपी से संबंधित रोग जिसे कहा जाता है, थोड़ा सा चोट चपेट, वाहन थोड़ा सावधानी से चलाइएगा। लेकिन वाहन के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाहन के लिए शुक्र का भी होना जरूरी है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा, लेकिन थोड़ा मुड़ा है। उस समय पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो समय जिस समय पे जो है बुध और चंद्रमा शनि के ऊपर गोचर करेगा, व्यक्ति धोखा खाएगा धन से संबंधित चीजों को लेके। वो समय बिल्कुल भी ठीक नहीं कहलाएगा। मैं ये भी कहूंगा कि बहुत देख दाख के चलिएगा, सोच समझ के चलिएगा, किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा। उस समय पे ये भी होगा कि जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनसे भी अच्छा खासा तनाव होगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, विधि पूर्वक तनाव होगा। या फिर कह लीजिए कि उन लोगों के कारण आपका पैसा फंसेगा। जन्म कुंडली में अगर कहें राहु, राहु वृषभ का राहु है। वृषभ का राहु जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। राहु अगर कहा जाए 3 डिग्री 30 कला पे कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में है। कृत्तिका नक्षत्र अगर कहा जाए सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा और तीसरा चरण में है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातक को धन थोड़ा सा देख दाख के खर्च करना चाहिए। ठीक है, धन भाव में केतु बैठा है। मैं बिल्कुल ये कहूंगा इन्वेस्टमेंट देख दाख के आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही इन्वेस्टमेंट ऐसे लोगों को करने चाहिए। 7.5 का मध्य चरण होगा, जिस समय पे 7.5 तो इस साल मई से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, 2022 मई से। लेकिन मध्य चरण अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। आराम से, तसल्ली से ही कार्यों को आगे बढ़ाइएगा। कुछ प्रश्न है, सीधे प्रश्नों पे आ जाते हैं, उससे समझने और समझाने में अच्छा रहेगा। आपने लिखा है कि मैंने 1.32 कैरेट का डायमंड उंगली में पहन रखा है, जैसा आपने जुलाई में, अच्छा पहले भी आपने दिखवाया मुझसे टेलीफोनिक पे, जुलाई में बताया, 2021 में बताया था, सफेद गोल्ड में पहना है। देखिए मैंने बिल्कुल स्पष्ट साफ बोला था, शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे लोगों को माणिक्य पहनना चाहिए। माणिक्य से ऐसे लोगों को फायदा मिलता है।
बुध नीच का होके छठे भाव में है, ऐसे लोगों को एक पन्ना भी पहनना चाहिए, एमराल्ड, एमराल्ड, ठीक है। और उसमें भी कोलंबियन, कोलंबियन ब्रीड का एमराल्ड पहनना चाहिए ऐसे लोगों को, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में गोल्ड में बनवा के। बिल्कुल ठीक पहन रखा है आप, बिल्कुल इसको जीवन पर्यंत पहने रहिएगा। शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में जो है शुक्र है, जो कि राहु का नक्षत्र कहलाएगा। इसके बाद आपने पूछा है सबसे छोटी उंगली में पंचधातु की रिंग पहन रखी है। पन्ना पहन सकते हैं, पन्ना आप पहनिए, पन्ने से आपको फायदे मिलेगा, ठीक है, अगर पहनने की इच्छा है तो। बाकी ये जरूरी था, मेन ये था, मेन आपने ये पहन रखा है। अब आपने वर्तमान में काम लिखा है कि क्या क्या काम आप कर रहे हैं। मैकेनिकल सॉ, ठीक है, बनाते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है। रबर गैस कटर बनाते हैं, पंप का पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है, ये भी लोहे से संबंधित का काम है जिसकी फैक्ट्री आपकी है। लोहे के पार्टिकल भी बनाते हैं आप, पार्टनरशिप में है ये आपका काम। एक फर्म में पार्टनरशिप है, एक फर्म मेरा अपना पूरा है, ठीक है। देखिए लोहे का काम कोई दिक्कत नहीं है, करिए, ठीक है। और थोड़ा सा धैर्य से, आराम से, मैं ये बिल्कुल ही कहूंगा कि अब आराम आराम से ही काम करिए, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट जल्दबाजी नहीं, ठीक है। और खासकर उसमें भी अगर देखा जाए तो साल 2024 से इधर भी आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही कोई भी कार्य करिए, ठीक है। बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी तो शनि अगर देखा जाए इस भाव में गोचर कर रहा है, ये अच्छा है। इस भाव में शनि का गोचर अच्छा कहलाता है। जहां ये 2022 जुलाई के बाद से इस भाव में गोचर करेगा और 2023-24 रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा मनमुटाव कराएगा पार्टनरशिप में, बिजनेस से संबंधित चीजों में थोड़ा सा अप एंड डाउन देगा, लेकिन धन आता रहेगा। धन से संबंधित चीजें अगर कहा जाए आती रहेंगी। इसके बाद आपने लिखा है कर्ज कब तक उतरेगा, होम लोन। देखिए कर्ज की अगर मैं बात करूं, कर्ज तो सबसे बड़ी सिरदर्दी है इसमें। कर्ज लेना भी और कर्ज देना भी बहुत आराम से, धैर्य से, तसल्ली से। कर्ज उतरने की अगर मैं बात करूं तो अभी समय लगेगा। हालांकि 2025-26 का पीरियड है कर्ज उतारने के लिए, अगर उतारना चाह रहे हैं तो उस पीरियड में आप उतार सकते हैं, ठीक है। 2025 और 26 का पीरियड कर्ज उतारने से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। काम में बहुत रुकावटें आती हैं, समाधान बताइए। बिल्कुल, देखिए काम में रुकावटें दो तीन कारण से हैं। पहला कारण, अभी तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये राहु अगर देखा जाए तो राहु वृषभ का राहु है, धन नहीं रुकने देगा, पैसा का आवागमन जो है बना रहेगा, गमन ज्यादा हो जाएगा। और उसका मेन समय अगर कहा जाए, थोड़ा सा तसल्ली और धैर्य से जो है चीजों को निपटाइएगा। राहु अगर कहा जाए इसमें वृषभ का है, वृषभ मतलब एक राशि है जो कि धन को दिखाती है। शनि अगर कहा जाए इस जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा के साथ है। सूर्य मंगल अगर कहा जाए सप्तम में है। ऐसे में कहा जाएगा कि राहु से संबंधित उपाय, मैं उपाय बताऊंगा आपको, उन उपायों को करिएगा, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी स्टोन जो पहन रखा बिल्कुल ठीक पहना है। उसके बाद आपने लिखा है फ्लैट ले रखा है, कृपया करके पूरा घर का योग कब है, कब तक है। देखिए फ्लैट आपने ले रखा है, घर का योग पूछ रहे हैं आप कि घर से संबंधित क्या योग है, कब तक योग है। अच्छा घर अगर कहा जाए, वास्तविकता में घर बनना तय जिस समय पे अगर कहा जाए, तो वो पीरियड अगर देखें तो ये पीरियड भी कहलाएगा घर से संबंधित, घर बना सकते हैं इस पीरियड में। ये पीरियड मतलब 2023 24-25 का पीरियड, साल 2024 और 25 का पीरियड घर से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, वो पीरियड भी अच्छा है। उस साल वाहन भी आएगा, नया वाहन भी आप खरीदेंगे भले आपके पास हो। वो पीरियड आपके काम धाम इत्यादि चीजों के लिए सामान्य ठीक ठाक सा है, लेकिन आराम से, धैर्य से। इसके बाद आपने पूछा है एक बेटी है एक लड़का, उनका फ्यूचर उनके लिए अलग से ही देखना पड़ेगा। एक बेटी का तो मेरे ख्याल आपने दिखवाया ही है। किस चीज का भविष्य में व्यापार करूं, क्योंकि अभी तक काम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। देखिए व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो आप व्हीकल से संबंधित काम कर सकते हैं। व्यवसाय की बात करें तो होटल इंडस्ट्री से संबंधित काम कर सकते हैं, खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं, ये काम आपके लिए ठीक है। इसके अलावा अगर कहा जाए लोहे का काम जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, उस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आ, शुक्र से संबंधित काम आपके लिए ज्यादा अच्छे कहलाएंगे। इसके बाद आपने पूछा है कि अभी आने वाले काम में बहुत ज्यादा मसाले, तेल
मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। मसाला तेल हो गया, ये खाने पीने का काम है ना, अभी मैंने कहा। शुक्र खाने पीने से संबंधित चीजों को दिखाता है, शुक्र इन चीजों में बढ़ाता है, शुक्र इन चीजों को बताता है कि आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद आपने पूछा है खेती की जमीन लेना चाहता हूं, क्या ले सकता हूं? देखिए, खेती की जमीन अगर कहा जाए तो खेती ये है, घर ये है, जमीन ये है। खेती की जमीन अगर कहा जाए, सूर्य है, सूर्य से हम लोग खेती को देखते हैं। मंगल अगर कहा जाए प्रॉपर्टी का मालिक है। सूर्य अगर कहा जाए पूर्ण रूप से बली अवस्था में है। ऐसे में कहा जाएगा खेती की जमीन आप ले सकते हैं, उसमें आपको फायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खेती से संबंधित चीजों में आप जा सकते हैं, खेती की जमीन लीजिए, उसमें कुछ आपको काम करना वो भी कर सकते हैं, उससे भी आपको जो है साइड इनकम रहेगी। और खासकर अगर कहा जाए साल 2028 29 30 अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में जो है जातक जमीन परचेस करेगा। 28 29 30 नहीं, साल 2029 जुलाई से लेके 2030 का पूरा साल है। इसके बाद आपने पूछा है लड़के के साथ विचार नहीं मिलते। देखिए, लड़के के साथ विचार नहीं मिलते, लड़का क्या है, मंगल भाई भी है, मंगल पुत्र को भी दिखाता है। लड़का क्या है, शनि है, ठीक है। और लड़का अगर कहा जाए, छोटा लड़का अगर देखा जाए तो आपका जो है एक लड़की हो गई, एक लड़का होगा। लड़का अगर कहा जाए तो मंगल बनेगा। सूर्य का क्या है, पिता है, कहीं ना कहीं मतभेद रखता है। आप ये काम कहेंगे वो करेगा वो काम, आप इस कमरे में जाएंगे वो उस कमरे में जाएगा। ये वाली स्थितियां बनाता है, यह वाली स्थितियां तैयार करता है। कोई बात नहीं, वो जीवन का हिस्सा है। अब कुछ चीजें मैं बताता हूं, उनको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इसमें अगर मैं कहूं काम धाम अगर कहा जाए तो जो मैंने समय कहा उन चीजों का ध्यान रखिएगा। साल 2026 27 28 का पीरियड आपके लिए, आपके काम धाम इत्यादि चीजों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। उस पीरियड में थोड़ा संभल के चलिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। उस समय पे कर्ज इत्यादि चीजें मत लीजिएगा, कर्ज दीजिएगा नहीं, क्योंकि उस साल आपको धोखा लगेगा, आंखों पट्टी बंधना। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है बीपी और शुगर, और उसमें भी अगर कहा जाए बीपी जब यहाँ पर सूर्य के ऊपर और मंगल के ऊपर गोचर करेगा साल 2029 और 30 में शनि महाराज, तो उस समय पे अगर देखा जाए, दशा अगर देखी जाए राहु में गुरु की रहेगी, राहु में गुरु, तो उस समय पे भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। राहु अगर कहा जाए तो अष्टम में है, ऐसे में कहा जाएगा कि स्वास्थ्य से संबंधित या बीपी संबंधित समस्याओं को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये पीरियड से ही आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साल 2026 27 28 में। और उसके मतलब ये पीरियड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को पहले से ही ध्यान रखिए, जो आपके लिए बेहद और जरूरी है। बाकी धन की अगर बात करें, धन से संबंधित कोई चिंता परेशानी वाली बात नहीं है। नवमांश कुंडली मैंने देखी, बुध आपका बली है, नवमांश में गुरु आपका बली है, चंद्रमा ठीक ठाक सा है, शुक्र अगर कहा जाए अपने ही घर का, अपनी ही राशि का कहलाएगा। शनि अगर कहा जाए तो कर्क का शनि है, और सूर्य अगर कहा जाए तो भी बली कहलाएगा। ग्रह अच्छे हैं, उसमें संदेह नहीं है। ग्रह अगर कहा जाए बली है, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। धन के लिए अच्छा कहलाएगा। उपाय, बजरंग बली की आराधना, कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ, राहु की शांति करा दीजिएगा किसी विद्वान से, किसी योग्य विद्वान से, विधि विधान से। बस यही 2 काम, बजरंग बली की जितनी पूजा कर सके उतनी करें। मंगल और शनिवार को गाय के घी का दिया जलाएं पूरा दिन, वो आपके सोने के बाद बुझे। बाकी और कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।